हालेलुया, क्यों नहीं उसके धन्यवाद को दे। हालेलुया, we worship you Lord. Thank you Jesus. प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आपके लोगों के लिए। प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, हम आए यहाँ पर आपकी महिमा और प्रशंसा करने के लिए। और प्रभु हम चाहते कि आपके महिमा इस जगह पर हो, आपकी पवित्र आत्मा इस जगह पर आ, हमारे हृदय से बात कर और हमको एक नया व्यक्ति बना। प्रभु धन्यवाद फिर से सब चीज के लिए। सारा महिमा, सारा आदर सिर्फ आपका हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आमीन। प्रभु अच्छा है। आमीन। ओ सब रुक गए। प्रभु अच्छा है। आमीन। हालेलुया। क्यों ना जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए, आपके अगल बगल जो भी है उसके लिए। और जैसे वर्शिप टीम हमको कुछ गीतों में लग जाएगा, हम आज खुशी से प्रभु को धन्यवाद करते हुए आज उसकी महिमा को करें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। जैसे हम गीतों को गाते हैं, क्यों ना हम मिलकर उसकी महिमा, उसकी आराधना को करें में। आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं छुपे में मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार
भी चीज़ उन्होंने हमारे लिए किया है वो शायद हम गिन नहीं पाएंगे। आमेन आमेन। क्यों ना हम उसकी महिमा करें, आराधना करें। थैंक यू जीसस। उस गीत को गाएंगे, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा। आमेन। जो हमारा खुदा वो सब कुछ है हमारा। हर समय हर वक्त उसकी धन्यवाद दे, उसकी महिमा को करें। थैंक यू जीसस। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। नहीं आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चाँद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे तूने सब कुछ दिया। बिना मांगे तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस बनी है जीवन में। तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन में। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। बस एक दुआ मांगे मिलके हम तेरे दर पे हे मालिक। हम फूल हैं जितने गुलशन से हर मौसम में महके मिलके। महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या। महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। हालेलुया। क्यों ना हम अपने हाथों को उठाएं, हमारे साथ मिलकर आप उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हो परमेश्वर। वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे क्रिसमस का समय करीब आ गया है, सिर्फ लगभग 1 महीना बचा है ना, हम उस गीत को गाएंगे। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते हैं। क्यों ना हम प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। अब आओ विश्वासियों, जय जय करते आओ। अब आओ
प्रभु जी, आदर से तुम्हारे सामने आए प्रभु जी। Oh, we worship you, Jesus. हम अपने आवाज को ऊंचा उठाएं, उसकी महिमा करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद तुम्हारी उपस्थिति के लिए हमारे बीच में प्रभु। We worship you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र है। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले जा प्रभु।
पवित्र स्थान में और अब पवित्र अति पवित्र स्थान में निज प्रभु। Now ask God your time. We worship you, Jesus. उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में। और अब अवश्य Hallelujah, hallelujah. Glory be to God. धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो, धन्य हो राजाओं का राजा, धन्य हो प्रभु का प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तू विश्वास योग्य है। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीसस, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परम प्रधान। धन्यवाद उस बहुमूल्य लहू के लिए जो तूने हम सब के लिए बहाया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हमारी जगह पर तू कोड़ों की मार सहा। कतरा कतरा लहू बहाया तूने हमारे लिए, क्योंकि हमारे पाप इतने अधिक थे कि तूने अपने आप को हम सब के लिए एक अनोखा बलिदान दे दिया। पिता, तुझे यही भाया कि हम मनुष्यों के लिए तू अपने आप को एक अनोखा कुर्बानी दे, क्योंकि हमारे लिए, हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं था। न स्वर्ग के दूत, न याजक। धन्यवाद देते हैं कि तू अपने पुत्र में होकर इस पृथ्वी पर आया और हम सबका उद्धार किया है। इस उद्धार को हमें बचाए रखना है मेरे परमेश्वर, और ये होगा सिर्फ तुझसे होगा, क्योंकि सब कुछ तुझसे हो सकता है। हम अपने आप को नहीं बचा सकते अभी भी मेरे परमेश्वर, क्योंकि जो उद्धार तूने हम सबको दिया है तुम्हारे ही द्वारा वो बचेगा जब हम तुम्हारे में बने रहेंगे, जब हम तुम्हारे पद चिन्हों पर चलेंगे मेरे परमेश्वर। आज के सुंदर से जो दिन तूने हम सबको दिया है, यही दर्शाता कि हम इसमें चलना चाहते हैं। कभी कभी मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आते हैं, अड़ंगा आ जाते हैं हमारे जीवन में। मदद कर, सहायता करके हमारा जो निगाहें हैं हम तुम्हारी ओर अपने उठा कर रखें, तुझ पर भरोसा रखें, विश्वास को लेकर आए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के हमारे हृदय में जो काम तू करता है वो बहुमूल्य है, क्योंकि हमारे में बदलाव सिर्फ तू ही ला सकता है और कोई भी मनुष्य नहीं ला सकता। ऐसा बदलाव तू लेकर आता है कि हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम होने लगते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं होती हैं,
तू चंगाई को देता है और फिर हम उठकर खड़े होते हैं, चलने फिरने लगते हैं, क्योंकि तू हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और हम खड़े होकर अपने सर को झुकाकर तुम्हें प्रणाम करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु उस ज्ञान बुद्धि के लिए जो तूने हमें सौंपा है। धन्यवाद देते हैं उस मिनिस्ट्री के लिए जो तूने हम सबको सौंपा है। और जहाँ जहाँ पर हम बटे हुए हैं, जहाँ जहाँ पर हम चुने गए हैं, अपने अपने कामों को भली भांति कर रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारे ही सामर्थ्य से हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे प्रेम के जरिए हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे बहुमूल्य प्रेम के जरिए हो रहा है मेरे परमेश्वर। के गांव गांव, गली गली और घर घर में तुम्हारा वचन का प्रचार होता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन, समय और मौसम के लिए। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य है। तू हर सुबह एक नई सुबह देता है। जब हम अपने आंखों को खोलते हैं, हम देखते हैं तुम्हारा आश्चर्य कर्म जो हमारे जीवन में हुआ, क्योंकि हम जीवित हैं। और आज हम ये पुकार कर कह सकते हैं कि तू एक महान, अद्भुत युक्ति करने वाला, एक आश्चर्य कर्म करने वाला, परम प्रधान, स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में आ बैठा है, जो हमारे जीवन को चलाता फिराता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और हम खासकर आज धन्यवाद देते हैं पिता तुम्हारे उस बहुमूल्य प्रेम के लिए जो हमारे कोया के प्रति है। धन्यवाद देते हैं कि तू अपने लोगों को चुनता है और वे अपने आवाज़ उठाते हैं और तुम्हारी महिमा, तुम्हारी बड़ाई, तुम्हारी प्रशंसा और तुम्हारे लिए जय जयकार करते हैं, पुकारते हैं। उनके हृदयों को तू छू लेना मेरे प्रभु। और उनके कोई मांग होगा तो आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि तू भरपूरी करना। जितने भी भाई बहन, बड़े बूढ़े, जवान, बच्चे, छोटे शिशु जो आज ये यहाँ पर मौजूद है, हम सबको तुम्हारे सुंदर और पवित्र हाथों में अर्पण करते, धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, जैसे तूने उन्हें संभाला है, सुरक्षित रखा है। साथ ही साथ आज हम प्रार्थना करते हैं हमारी इस कलीसिया से जितने भी कार्रवाई होंगे आगे चलकर, आज और उसके आने वाले दिनों में जो कुछ भी प्रार्थना सभाएं होंगी, संडे स्कूल का जो प्रोग्राम होगा, क्रिसमस प्रोग्राम जो होगा, हम सब तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करते हैं मेरे प्रभु। साथ ही साथ जितने भी डॉटर चर्चेस है, मंगेरे, मुनवेनी, बौले, वैला, कलाम्बो के हर एक पादरी, उनके परिवार, उनके कलीसिया के लोग और उनके पड़ोसियों को भी हम तुम्हारे सुंदर और पवित्र हाथों में सौंपते हैं कि सब पर तुम्हारी दया दृष्टि, करुणा, तुम्हारा बहुतायत का आशीष रहे मेरे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर। तुम्हारा वचन जो है बड़ा पक्का है और बहुत ही बारीकी से बातचीत को करता है। अपने सेवक को अभिषेक कर दे, अनन्य कर दे मेरे परमेश्वर, अपने आत्मा से तृप्त कर दे, ताकि ये वचन जो आज हमारे बीच में आए वो हमें काटे और छाटे, और यदि हमारा जीवन ठीक नहीं है तो हमें सही रास्ते पर रखे, ताकि हमारा जो उद्धार है हमसे कहीं खो ना जाए। हमें चलने वाले बनाए मेरे परमेश्वर, सिर्फ सुनने वाले नहीं। धन्यवाद पिता, अपने सेवक को अभिषेक कर दे। और साथ ही साथ आज हम प्रार्थना करते हैं अपने मुख्य पादरी, उनके पत्नी के लिए, उन पर भी तुम्हारी दया दृष्टि, करुणा, तुम्हारा बहुतायत का आशीष रहे। मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। आमीन। बारीकी से सुनो, सब बैठ जाए। जीवन से वो किस तरह से बातचीत को करता है। प्रभु की जय। और आज कितना सुंदर बात है कि हमारे बीच में भाई नवेंद्र है। प्रभु की जय। और आज परमेश्वर का वचन वो लेकर आया। क्यों ना परमेश्वर को एक जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। धन्यवाद भाई सेमुल, बहुत ही खुश है आप सबको देखकर सुबह। परमेश्वर की धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की धन्यवाद हो कि उसने हमें तंदुरुस्ती दिया, यहाँ तक लेके आया। उसकी योजना है कि हम उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर की यही बात है। प्रभु की जय। आमीन, आमीन।
बार बार आमीन बोलो, बार बार परमेश्वर प्रभु कीजिए, क्योंकि यही भला है कि हम परमेश्वर के नाम नित्य दिन हर समय ऊंचा उठाते रहे। दुष्टद्रोही हमारे पीछे खड़ा, हमारे आगे खड़ा, हमारे बगल में खड़ा, इधर खड़ा, ऊपर खड़ा, मौका खोजे। वचन कहता है कि तुम्हारा जो दुश्मन, जो शैतान, वो इस तरह खोजता है, लाइक अ प्राउडिंग लायन, वो एक चीर फाड़ने वाले सिंह की नहीं, शेर की नहीं, तुम्हारे प्रति, तुम्हारे नजदीक में है कि जब मौका मिले मैं दबोच लूं। वो जानता है कि हम लोग वल्नरेबल है, वो जानता है कि हम लोग कमजोर हो जाते हैं, और जो कड़ी कमजोर हो जाता है एक चैन में, और वही कड़ी टूटता है। तो आज हम वचन को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर हमारे हमसे क्या बातें करता है। आज हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब चैप्टर 55 वर्स 10 and 11। Isaiah 55 10 and 11। परमेश्वर बातें करता है यशायाह नबी के द्वारा लोगों से। और देखिए परमेश्वर क्या कहता है। कहता है जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, यानी वर्षा और हिम जो गिरते हैं और लौट कर फिर दोबारा आकाश में नहीं जाते हैं, जब तक कि वह वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती रहे। वर्स 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। लेट्स ऑल प्रे। दयावान परमेश्वर आपको धन्यवाद देते इस सुबह। धन्यवाद आपके वचन के लिए। हम जानते प्रभु आपके वचन सच्चा है, हमारे जीवन में लागू है। धन्यवाद कि हम आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और जो आपके वचन है जो हमसे कहता है आज प्रभु, आपके वचन स्थिर रहता है, कभी बदलने वाला नहीं। मदद करना प्रभु कि जो कुछ हम यहाँ से सिखाएं और हम ले, हमारे आत्मिक नेत्र को खोल देना प्रभु, हृदय को खोल देना, ताकि इसको हम अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके ऊपर चलने वाला बने। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से वर्षा और हिम यानी ड्यू यानी ओस गिरता है भूमि पर, और जो मकसद से वो गिरता है वो मकसद पूरा करके जाता है वो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा है। और प्रभु ये भी कहता है कि मेरा वचन जो है वो उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा हूँ उसे सफल करेगा और व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि मेरा वचन खाली जमीन पर नहीं गिरेगा। परमेश्वर कहता है। शुरू में प्रभु ने कहा, पिता ने कहा कि इन द बिगिनिंग फर्स्ट, जब परमेश्वर ने सारी पृथ्वी को बनाया, उसने कहा कि उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया, क्योंकि उसका वचन स्थिर रहता और कभी टलता नहीं। आकाश और पृथ्वी, मैथ्यू 24:35, आकाश और पृथ्वी टलेगा परंतु मेरा वचन कभी भी ना टलेगा, वो सदा स्थिर रहेगा। दुनिया बदल जाएगी, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, तुम बदल जाओगे, तुम्हारे कपड़े बदल जाएंगे, तुम्हारा घर बदल जाएगा, परंतु हमारा वचन कभी बदलने वाला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पहले मोटर रहा, पुराना मोटर रहा, इससे करके स्टार्ट करो, पादरी जाने ऐसे करके स्टार्ट करो, कब की बैकफायर हमारे सके हाथ तोड़ दे। मेरा पिताजी के पास रहा, एंड हमें ख्याल है वो छोटा रहा, परंतु उसके बाद में बैटरी वाला मोटर आएगा। हमारे पास पिता के पास एक ट्रक रहा, यहाँ बगल में स्टार्टर दवा, कभी कभी हम बैठे बीच में चर्च जाता रहा, बेथल चर्च, संडे स्कूल बगल में, यहाँ डेयरी चलाए, हम जबरन दवाई दी तब जाए, ऐसे लगे थोड़ा। परंतु अब है चाबी से स्टार्ट करो, उसके बाद में आया है यहीं से स्टार्ट करो। मेरा पास बहन है, यहीं से स्टार्ट कर देता। पुराना चीज सब खलास हो गए, हाइब्रिड आवे लगा। आजकल तरकारी हाइब्रिड हो गए। हम लोग जाता है वहाँ पे हाइब्रिड, हमारी वाइफ हाइब्रिड बैगन खोजे, हम डिफरेंट, वो बैगन बहुत पके नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गले, हाइब्रिड बैगन नहीं रहे, हम लोग नहीं खरीदता। हाइब्रिड तो रही इतना बड़ा बड़ा रहे तुम्हारा बराबर, सब चीज चेंज हो गए। परमेश्वर का वचन स्थिर। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। डेडी से डेड हो गए,
हमारे तो लड़कन बोले डेड, हमें कभी कभी अच्छा लगे, बोला दुलार से बोले, फिर सोचता है डैडी से डेड, वो तो ठीक है, कुर्ता से कुर्ती हो ही गए। मैं वही बोले चलो वहां देखी कुर्ती, हम बोला कुर्ती कौन सी शुरू में, और कुर्ता तो छोटा है, कुर्ती इतना लंबा उल्टा हो चाहिए, कुर्ती मांगो न्यारो, कुर्ता मांगो लंबा रो। ये सब चीज होता है, सब चेंज हो गए, रहन सहन, बोलने के, देखने का तरीका, एवरीथिंग इज चेंज, परंतु द वर्ड ऑफ गॉड, परंतु परमेश्वर का वचन स्थिर। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे प्रति उसने कहा, साम्स चैप्टर 91 वर्स 7 and 11, परमेश्वर ने कहा 10,000 इधर गिरेंगे, 1,000 उधर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुझे मैं उठाऊंगा, एंड हिज वर्ड विल स्टैंड। मुसीबत तकलीफ आई कोई बात नहीं, तुम आप मीन्स परमेश्वर मीन करे, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवारजन जो मसीह में नहीं है, इधर तकलीफ उठाएंगे, उधर दुख उठाएंगे, परंतु तुम्हें कुछ नहीं होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब तुम मुझ में बनते हो और मेरा वचन तुझ में बनता है, तो ये सब चीज तुम्हारे लिए होगा, और जब परमेश्वर ने कहा तो होगा। नंबर्स 23 वर्स 19, परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं, मनुष्य का पुत्र मैं नहीं हूं कि मैं बदल जाऊं। प्रभु की जय। परमेश्वर, देखो परमेश्वर कौन सी बोले, मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोले। परमेश्वर जाने मनुष्य झूठ बोले, हम लोग बहुत खराब से झूठ बोलता है, खाली जनाए, बहुत अच्छा हम लोग झूठ बोलता है, व्हाइट लाइज जिसके बोले इंग्लिश में, बोल दो इसे, काट दो, कोई पता भी नहीं लगी खा, सेंटेंस बोलते रहो, हम झूठ काट दो, कोई एक नहीं पता लगी खा, किसी को नहीं पता लगी खा। परंतु परमेश्वर परमेश्वर है, मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं, मैं मनुष्य का पुत्र नहीं हूं कि हम दिमाग चेंज कर लूं। नो, इफ आई से इट्स गोना हैपन, इट विल हैपन, इट विल कम टू पास। प्रेज द लॉर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? आप लोग समझता है? हम लोग कभी कभी बहुत ढीलापन हो जाता है हम लोग के, कि हम लोग बढ़ता है कि बाइबल पे विश्वास करे कि नहीं, इतना दिन प्रार्थना करता है, इतना दिन इतना रोज मांगता है, परंतु डॉक्टर बतावे अभी तक यहाँ पे कोई जगह पे कुछ है, कैसे ऐसे प्रभु, कैसे ऐसे? हम लोग क्वेश्चन फायर करता बाइबल के ऊपर, हम लोग क्वेश्चन की वचन तो ऐसे बोले, परंतु हमें तो ये तकलीफ वो तकलीफ, हमें तो कुछ होते नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, क्यों ना मैं घोर अंधकार के तराई से जाऊं, क्यों ना तू घोर अंधकार के तराई से जाए, तो भी तुम्हें कुछ हानि ना होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरा लाठी और मेरा सोटा जो है वो आपके दिलासा देगा। कोई भी तकलीफ, कोई भी तरह के ऋतु, कोई भी तरह के मौसम, कुछ भी होए, तुम्हें तकलीफ ना देगा। आई एम सो ग्लैड, मुझे इतना खुश है कि हम लोग के किनोया चर्च के ब्रांड डॉटर चर्चेस में कोई जगह कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाई। व्हाई? बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन पे हम खड़े होंगे, परमेश्वर के वचन पे चलने वाले हम बनते हैं, उसको हम सराहते हैं, सर आंखों पर रखते हैं परमेश्वर के वचन को। और जब हम ऐसे करते हैं तो दुश्मन कुछ भी कर ले, कोई भी उसका, नो वेपन फॉर्म अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर, आइज़ाया 54:17। कोई भी हथियार जो बनाया गया है तुम्हारे विरोध में सफल ना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हारा देखभाल करता हूं। तुम्हारा माँ बाप तुम्हें छोड़ देगा, भाई बंधु छोड़ देगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें त्याग देगी, पति त्याग देगा। जॉब को पत्नी ने कहा इतना तुम बीमार है और तुम्हारा स्किन जो ये चमड़ा ये सड़ रहा है, परमेश्वर के गाली दे के और कुछ करके एटलीस्ट मरता है, उसके गलिए देख मर जाओ, नहीं जाने गाली देख मरी नरक में जाई, सोचे लास्ट में बोल दिया चल जाए। परंतु अय्यूब ने कहा कि अगर मेरा जो शरीर है, यह चमड़ा है, वो भी सड़ जाए, परंतु अपने मांस में, अपने शरीर में मैं परमेश्वर को देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो भरोसा किया परमेश्वर के वचन को, जो ना टलने वाला वचन है,
ना बहकने वाला वचन है। परमेश्वर के वचन सीधा है। अब धर्मशास्त्र के कहता है कि उसके जो वचन दो धारी तलवार काटेगा छाटेगा, हम लोगों को सीधाई पे ले जाएगा। जो पेड़ जो डाली नहीं फरता है उसको हम क्या करते हैं, फोकट पत्ती नहीं झाड़ेंगे उसको हम सुबह सुबह। पत्नी और फोकटिया इतना गुस्सा आएगी, खरारा ले जा रहे पहले पुराना टाइम, आज ही लोग हम लोग के काट दो डाली, जान दो उधर। एक ना सीजन में देखो कैसे आम फरे, चुइयो आम पका गिर गए मुड़े फरे। ये सब बदल जाएगी, परमेश्वर के वचन नहीं बदलने वाला। दुनिया बदल जाएगी। पहले आई अंडरस्टैंड, हमें ख्याल है 1978 में मैं सुबह आया यहाँ पे, और दिन पूरा साल लगभग 80-90% ऑफ द डेज पे या झूरा झूरा घाम झूरा चले हम लोग पैदल, पसीना पसीना। अभी उल्टा हो गया, अभी 80-90% पानी बरसे, 20% झूरा। बिकॉज हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आउटसाइड काम करता बाहर है, हम लोग के बहुत तकलीफ हुए। क्यों? दुनिया बदल गई। किसने बदला? हम और तुम। हमने दुनिया बदल दिया। परमेश्वर ने बनाए दिन और रात। प्रभु ने कहा बहुत अच्छा है। दूसरे दिन परमेश्वर ने जो पानी उसको अलग किया, बोला बहुत अच्छा है प्रभु। पिता ने कहा बहुत अच्छा। तीसरे दिन उसने जमीन को अलग किया और बोले सब पेड़ पालो हो जाए, बहुत अच्छा हो गया। परमेश्वर की जुबान बदलने वाला नहीं। हैपन एंड इट विल हैपन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बहुत शांत है। परमेश्वर के थोड़ा बड़ाई करो, थपोड़ी भी मारो, प्रभु के जय जयकार करो। हिम, दैट्स हिज वर्ड, नॉट माय वर्ड। चौथा दिन परमेश्वर ने चांद सूरज को बनाया और सब तारे गण के बनाया और बोला अच्छा है। सब चीज अच्छा बनाया प्रभु, हर एक चीज को अच्छा बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा जल में मछली हो जा और वायु में सब जगह चिड़िया हो जा, सब चीज, और हो गया। फिफ्थ डे हो गया। परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं। फिर परमेश्वर ने सिक्स्थ डे इसको बनाया, सब बनेले पशु और घरेले पशु हो जा, और हो गया। प्रभु के वचन कभी टले नहीं। हैपन एंड इट हैपन। फिर उसके बाद में प्रभु ने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में, एंड इट हैपन। तो सब कुछ ठीक था, हमने बदला। इतना पत्ती हो जाए आगी लगा दो। पड़ोसी को तो लाओ यहाँ आगे तो लगा, वो भी छोड़ दो। सो गर्मी आ जाए, वो गर्मी जो हम लोग के टेम्परेचर है चेंज कर दी। क्लाइमेट चेंज होएगा क्लास। अब क्लाइमेट चेंज आप नहीं सको बताओ, कौन रोज विंटर है, कौन रोज ऑटम है, और कौन रोज समर है, कौन स्प्रिंग, नहीं सको बताओ। कभी कभी समर में ठंडा पड़ जाए, कमर गीचो। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल गए, सीजन बदल गए, दिन बदल गया, परंतु प्रभु के वचन स्थिर। जिस तरह मैं भेजता हूं वर्ष, अभी हम लोग बोलता है कि पानी पानी पानी, परंतु कुछ कारण बरसे, कोई जगह पे उसके काम लगे। बावलेवू में कोई वहां पे डालो बोए हुई, मुनिविनी में भैया नारायण स्वामी डालो बोए, उसके साथ पानी काम लगा होगा। और कोई भाई बहनों धान बोते सीजनल वाला जो, और कोई ऑफ सीजन बोते जो साल में 2-3 दफे काटो। दे नीड दिस रेन, वी डोंट। गॉड नोज, ही इज गॉड ऑलमाइटी। तो वो जैसे पानी गिरता और यहाँ पे जब वो बीज को फुलाता है, बीज उगता है, और जो खाने वाले को वो भोजन देता है, परमेश्वर ने कहा उसी तरह मेरा जो वचन है वो जाता है और खाली लौटकर मेरे पास नहीं आएगा। जैसे एक तीर छुटता है, अगर तीर छुट गए हुआ, अगर सोचो हम मेन बॉय बट एक बेट फाला हुआ, अच्छा हम बेट फाला कैसे जब मरता है बेट फाला के, और चला गए तीर, और बेट फाला घूमा, देखा हमारा लड़का लगे जाए, कौन सी करेगा? कुछ नहीं, बिकॉज तीर छुट गए, सको रोके उसके। इसी तरह हमारा जुबान है, अगर कुछ बोल दिया हम लोग गड़बड़, वी कांट गेट इट बैक। और वो जाता है हमारे भाई बंधु के, हमारी पत्नी के, हमारी पादरी के, हमारे लीडर्स के जो दिल है उसके छलनी करके रहता है, कभी नहीं लौटता है, जाते रहता है।
उसी तरह परमेश्वर का वचन मैथ्यू 24:35 कहता है कि आकाश और पृथ्वी टलेगी, खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म, उसके नामो निशान नहीं, परंतु मेरा जो वचन है वहीं रहेगा। और वचन कहाँ लिखा है? परमेश्वर के, हमारा बाइबल में। तो हम पढ़ने वाले बने, चलने वाले बने, केवल पढ़ने वाले नहीं। उसके भीतर लिखा क्या है? परमेश्वर संदेशा देता है। कोरिन्थियंस, रोमियो किताब में, तिमोथीस, कोलोसियंस, इफिशियंस, पीटा, ये सब पत्रियां हैं, लेटर्स है जो लिखा गया है परमेश्वर के प्रेरणा से। और जब लिखा गया तो हमारे लिए लिखा गया, उसके कुछ मकसद है। अगर मेरी पत्नी गई ओवरसीज, हम दूसरे तो नहीं को बोलो, अपनी पत्नी गई ओवरसीज, वहां लेटा लिख दी, 6 महीना बाद कोरोना वायरस में फंसी, हम तो हड़बड़ाए के लेटा पड़ेगा। देखिए कौन सी लिखी, पुराना बात लिखी कि नहीं, कुछ कहा हो उसके। परंतु परमेश्वर के पत्र हम लोग का पढ़ता, इतना सुंदर सुंदर बात। उस फिर हम लोग बोलते हैं कि हमें तकलीफ है, या है वहां है, प्रोस्पेरिटी नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन तो कुछ और बोले। 10,000 इधर गिरी और 1,000 इधर, तुम्हें कुछ ना होगा, तुम्हें मैं थामे रहूंगा, अपने हाथ में लूंगा, उकाब की नाई, तुम मेरे पंख के नीचे हो, मेरे छत्र छाया में हो, कुछ भी तुम्हारे ऊपर सफल ना होगा। हम मसीह जन है, हम आम लोग नहीं है, हम मसीह जन है। हमारे पास शक्तियां हैं, हमारे पास ताकत है, परंतु उसका उपयोग सही दशा में, सही मार्ग में हम लोगों को करना है। आत्मा को बचाना है हम लोग के। अब्राहम से कहा, जेनेसिस 8:14 में अब्राहम से कहा, अब्राहम तुम्हारा बच्चा होगा। अब्राहम उसके क्वेश्चन नहीं कर, इसकी लॉर्ड हम तो 100 साल के हो गया, परंतु उसके वाइफ तो हंसी, सो दैट्स आवर प्रॉब्लम। परंतु जो कुछ परमेश्वर ने कहा कि इस समय, नेक्स्ट ईयर, अगले समय में, यही ऋतु में, यही समय आऊंगा और सारा के गोद में बच्चा रहेगा। एंड इट हैपन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, इट हैपन। दाऊद से कहा, दाऊद तुम चलो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं दुश्मनों को नाश करने के लिए। एंड गॉड वाज देयर। मूसा से कहा, मूसा तुम जाओ और पत्थर के पास जाओ और उस छड़ी में, पत्थर पे छड़ी मारना, वहां से पानी निकलेगा। एंड इट हैपन। जाओ लाल समुद्र के किनारे, डरना नहीं, आई विल मेक द रोड फॉर यू, बिकॉज ही इज मेकिंग रोड इन द विल्डरनेस। दैट इज आवर गॉड, हिज वर्ड नेवर चेंजेस। और पक्का होते जाता है परमेश्वर का वचन, और पक्का होते जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे, आपके जीवन बदल जाएगा, तो आपके सोच बदल जाएगा, आपके समझ बदल जाएगा। आप दूसरों को विटनेस करोगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हमारे प्रभु हमने क्या किया है। टेस्टिमनी, लास्ट वीक हम लोग यहाँ से गया हुआ MH सुपरमार्केट, वहाँ एक स्त्री, हम लोग वहाँ पे चिकन देखते थे, एक स्त्री आकर पूरा अवस्था, मैंने कहा आप चिकन रखोगे? उसने कहा हाँ, लेकिन आप कर लो तो मैं रखूंगी। उसने कहा वो रखती दूंगा। मैं थोड़ा हट गया और उससे बात करता। उसने कहा आप पादरी है? मैंने कहा पादरी नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। तो उसने कहा, मैंने कहा आप कैसे जाने? उसने कहा मैं फेसबुक पे देखता हूँ। मैंने कहा मैं किनोया चर्च जाता हूँ और यहीं पे है, आप जनता? उसने कहा हाँ। एंड आई ट्राई टू विटनेस, मैंने उसको विटनेस करने लगा। और मैंने कहा कि आपके कभी गिरजाघर गया? उसने कहा कि नहीं। और उसने कहा मैं आपके परिवार हूँ। मैंने कहा आप किधर, आप कहाँ के? उसने कहा मैं लंबासा के हूँ। अब मैं भी थोड़ा चुप पे रहा, परंतु नाम बताई, कुछ दिमाग में नहीं आवे। Then I said, okay, fine, maybe, because I left Lambasa long time ago. And then मैंने उसको कहा कि अगर आपके कभी तकलीफ हुई, कभी मुसीबत हुई, तो एक नाम याद करना, यीशु मसीह। और बहुत दूर नहीं है, कोई भी नजदीक के चर्च में जाना, यीशु मसीह। सब चीज पहले ट्राई कर लेना, then come to Jesus, क्योंकि यीशु मसीह बहाना नहीं मांगे। और जाते जाते, और I know that she had a rebellious spirit, मुझे लगा कि
शी इज अ रिबेलियस स्पिरिट. चुप पे वो थोड़ा स्माइल करे, साकिस्टी काला, बट आई हैड टू विटनेस. जब जाए लगा हम बोला ख्याल करना. अच्छा बोले मैं कभी गिरजाघर नहीं जाऊंगी. लोग परमेश्वर उसी तरह के लोग के इस्तेमाल करता है. Amen. God uses such person, and I said, Lord, thank you. This is one of your child, and in due course, very soon, वो गिरजाघर जाएगी. Praise the Lord. क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है. He is not a rebellious God. वो दयावान का परमेश्वर है. उसने कहा आयसाया के किताब में चैप्टर 9 वर्स 7, long time ago, उसने कहा एक कुंवारी जन्मेगी एक बच्चा को, और उसी तरह हुआ. उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, और उसी तरह हुआ. उसके शांति का कोई अंत नहीं होगा, और उसी तरह हुआ. Praise the Lord. Amen. And Jesus was born like 800 years after. Hallelujah. Shababa Tiramadara. 800 years after Jesus was born. आज सुंदर गीत सुन के, praise the Lord. प्रभु धन्य है आपके कि आपके जो वचन कभी खाली कभी गिरा नहीं, जो आया है करके गया. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. हमारा प्रभु इतना दया, जब इतना करा, हम लोग क्यों ना परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? Don't ask कि परमेश्वर तू क्या मेरे लिए कर सकता है. God says, is my hand too small? I am the God of all mankind. Nothing is impossible for me. परंतु हम कौन सी करता परमेश्वर के लिए? What are we doing? Hebrews 12:2 और Romans 12:2 कहता है, honor the God with your body. परमेश्वर के अपने शरीर से महिमा करो, बड़ाई करो, प्रशंसा करो, क्योंकि प्रभु ने दिया. रेचल कहती है मुझसे, जब आता है तो रेचल कहती है, ब्रदर कौन दुकान के खाना खाए, जब से तुम्हें दिखता है वही रकम है. I know Rachel from 1984, I suppose. Long time ago. I wasn't coming here in this church. I knew Rachel. Then I said, Rachel, I will not tell you कौन दुकान के खाना खाता, because she should know. ये दुकान के खाना खाता या Praise the Lord. परमेश्वर के वचन खाता हूं मैं. उसने कहा अपने शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा शरीर नहीं है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है. तुम खरीदा गया है वो खून से. उसका देखभाल करो. एक बार पका खा लो, यही झटका. ढेर है तो उसके करिया कर लो, यही झटका. क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है. Praise the Lord. Do you understand that? और कब तुम्हारे, जब हम लोग खाता, अच्छा जो ऐसा का आटा खाए से कौन सी बोले, जो कौन ब्रेड जिसमें ग्रेन से होल मिल आटा खाए, हमें तो कुछ नहीं हुए, एक ना आटा खा लेता हम. परंतु यही बात है कि अपने आप शरीर के, जब हम आज शरीर के देखभाल करते हैं, आत्मा के देखभाल कौन करिए? अगर मुझ में से मेरा आत्मा निकाल दो यहाँ पे, तो उसको छुइयो शायद गिर जाए. क्या? क्योंकि उसको हम लोग भोजन नहीं देते. यहाँ तो अच्छा बरते, वहां भोजन नहीं देते. भूल जाते परमेश्वर के वचन को, भूल जाते कि प्रभु ने हमसे क्या कहा है, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा. एंड इट विल हैपन. माता पिता बच्चों के ले जाके दूसरे के घर के सामने रख दे, वहां दूसरे के द्वारी में रख दे, परंतु वो बच्चा मरे नहीं है. सेंट क्रिस्टोफर्स होम में पले है, क्योंकि प्रभु ने कहा माता पिता तुम्हें त्याग दी, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा. परमेश्वर के प्रूफ है. परमेश्वर ने कहा कि जल मछली हो जा जल में, और जल में मछली हो गया. अभी देखो एक बात है, अभी खेतों में जाओ, वहां नदी नाला नहीं है, परंतु वहां थोड़ा पानी है. वहां जाओ, देखो इतना छोटा छोटा मछली है. कौन देखी से? कुंड में जाओ, वहां तो कुछ नहीं है, समुंदर नहीं है, ना नदी नहीं है, उसमें कुछ कनेक्शन नहीं, मछली कहां से आएगी? ख्याल करो परमेश्वर के शब्द कि जल में मछली हो जा, और हो गया. हम लोग देखता है कभी, परंतु उसके बारे में सोचता नहीं हम लोग कि यहाँ से मछली कहाँ होंगे. अभी जल्दी हमें ख्याल है, इस मैंने अपनी पत्नी से कहा, सोचो एक बात, उसमें कहीं से पानी यहाँ है, बट उसमें छोटे छोटे मछली आएंगे. चाहे हम लोग मछली खाता कि नहीं, परंतु परमेश्वर प्रूव करता है कि मेरा वचन खाली ना जाएगा.
फोकटिया, जिसके हम लोग हिंदुस्तानी बोले फोकटिया यानी बेकार, वो गिरता नहीं है प्रभु के वचन। वो आदमी नहीं है कि झूठ बोले, जैसे मैंने कहा नंबर्स 23:19, वो कभी झूठ नहीं बोलता प्रभु, जो चीज बोलता है वो होता है। और तुम्हारे प्रति उसने कहा साम्स 91:11 में, तुम्हारे प्रति मैं स्वर्गदूत को भेजूंगा। जब तुम चलोगे और जब तुम्हें ठोकर लगेगा तुम्हारा पैर में, स्वर्गदूत आए के तुम्हें उठाएगा। इट विल हैपन। परमेश्वर के वचन है। गो एंड रीड योर बाइबल। तो हम कमजोर क्यों हैं, इतने ताकतवर? हम अनाथ नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं जाता हूं परंतु तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, सलाहकार भेजूंगा, काउंसलर एंड हेल्पर भेजूंगा। एंड ही डिड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा, एक्ट्स चैप्टर 1:8, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम ताकत पाओगे, सामर्थ पाओगे। और ऐसा ही हुआ, आज तक यही होता है, यही होता है। परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर प्रभु यीशु के अपनाया है, उसके ऊपर बहुत दुख आएगा। अभी पहले से ज्यादा दुख आएगा उसके ऊपर, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के नजदीक में जाओ, परमेश्वर के प्रति प्रशंसा या स्तुति करो। शैतान नहीं चाहता, वो चाहता उसके प्रशंसा, उसके स्तुति करो। इसी तो हम उसके परमेश्वर, इस बात से हम परमेश्वर को छोड़कर और शैतान के पीछे नहीं जाते, क्योंकि शैतान का वायदा गलत है। वचन कहता, when the Satan speaks, he speaks lies because that's his native language। हमारा नेटिव लैंग्वेज हिंदुस्तानी है। जब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी, आदमी जान जाइए ये हिंदुस्तानी आदमी जब हिंदी बात करता है। जब कोई बात करे, जीभ आजकल तो ऐसे, मैंने कहा सब चेंज हो गए, जीभ घुमाए घुमाए, क्योंकि लड़की बेसी बात करे। फोन में हम लोग करता, लड़की बात करे, बोली गोरी स्टाइल, तब पूछता, बोली मिसिस कुमार। हाँ मिसिस कुमार। तो सब कुछ चेंज हो गया, जीभ उब सब चेंज हो गए, लफ्ज चेंज हो गए, सब चीज चेंज हो गए। और जाओ देखो कि हमारी स्टाइल कोई लड़की बैठी औरत हुआ मिसिस कुमार, परंतु बात उसके जैसे मियाँ बात करे। हम लोग इतना इसे अनजान नहीं कि हम लोग नहीं जानता मियाँ कैसे बात करे, हम लोग जानता मियाँ कैसे बात करे। ये तो मियाँ गंभीर, परंतु जब जाओ देखो मिलो लेट आए दे तो देखो बोला मिसिस कुमार, बोले मैं हूँ। अच्छा या मिसिस कुमार, फिर जाओ सब कुछ चेंज हो गए। परंतु परमेश्वर का वचन डेड ऑन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। प्रभु बहुत महान है, प्रभु बहुत महान। उसकी प्रशंसा, उसकी जय जयकार हो। केवल वो बढ़े, यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना 33, परमेश्वर आप बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका मोल क्या है, आपका तोल क्या है। देयर इज नो कंपैरिजन टू गॉड, कभी भी नहीं, नो कॉम्प्रोमाइजिंग। परमेश्वर के कोई भी तोल, कोई भी मोल नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर, he says a word and it goes, never mind what the doctor said. Sister Aarti, she always send that text in the Jabulani, bhai batai, we don't know him, but me and my wife, every morning devotion, every afternoon devotion, we prayed for brother Batai. Our people लोग उसके प्रति प्रार्थना करते। डॉक्टर Batai is finished, उसके लाइफ सपोर्ट में रखा गया था। और फ्राइडे के Thursday के सिस्टर आरती बताई कि the life support has been taken away, now he's recovering. Praise the Lord, hallelujah. Whatever the doctors say, we're not gonna believe that. Whatever the medicine say, we're not gonna believe that. Whatever the X-ray, we're not gonna believe that. Whatever the CT scan says, we're not gonna believe that. What we believe is this, that I am for you, I will help you, I will lift you up with my righteous right hand. मैं अपने धार्मिक दाहिना हाथ से तुमको उठाऊंगा, कीचड़ में से तुम्हें निकाल के यहाँ करेगा। सारी दुनिया देखेगी कि मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर ना पहले था ना कभी रहेगा। Go and read book of Isaiah. परमेश्वर आयजाया से बहुत सुंदर सुंदर वाणी, बहुत सुंदर सुंदर वचन कहे। हम लोग अज्ञान नहीं रहे इसमें। तो अंत में
मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो होगा। प्रभु ने कहा चैप्टर एक्स वर्स 10 वर्स 1 10 to 11, गलीली लोग जब प्रभु यीशु ऊपर उठा ले गया था, गलीली लोग वहां पर खड़ा होकर और बादल की तरफ देखते थे जहां से प्रभु यीशु उठा लिया गया। वहां जाता है, चला गया। हाँ, they could not see anymore. He is gone. They were still looking. Why are you looking? Two people came, men dressed in white. They came and they said to the people of Galilee, गलीलियों से कहा, क्यों ऊपर देख रहे हो? वो यीशु जैसे गया है वैसे ही आएगा, and it will happen. Hallelujah. Amen. It will happen. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, 100 साल बाद, परंतु वो होगा, डेफिनेटली होगा। प्रभु ने कहा, मैं मनुष्य नहीं हूं कि बदल जाऊं, मेरा वचन जो भेज दिया, इट विल गो। हम लोग के स्टाइल नहीं, ब्रदर यहाँ पकड़ के, ब्रदर आई एम सो सॉरी, ले जाओ उसके चाय पिया दो, केक खवाए दो, और ले जाके चिली चिकन खवाए दो, रोटी खवाए दो, ब्रदर सॉरी, अच्छा, अब दिल में रखे रहो। हम परमेश्वर उस स्टाइल नहीं है, इज नॉट लाइक दैट। वो जो कुछ करता है सोच समझ के करता है, मनुष्य के प्रगति के लिए वो करता है। जिस तरह प्रभु यीशु गया उस तरह वो फिर से आएगा। लास्ट में मैं कहता हूं 1 पीटर 1:25, परंतु प्रभु का वचन जो है वो युगानुयुग स्थिर रहेगा। प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। वचन होल फ्रॉम जेनेसिस टू, हमने मंगता पादरी अंसा करे, आई डोंट नो, from Genesis to okay Old Testament, from Genesis to Old Testament, Malachi, and New Testament from Revelation to, praise the Lord, बहुत स्मार्ट है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया जाता, क्या कि परमेश्वर के जो वचन है आज और कल और युगानुयुग एक ही समान। यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग एक ही समान है। तुम गिरजा घर में आओ चाहे सो जाओ, डजंट रियली मैटर, परंतु वचन परमेश्वर के एक समान है। इफ इट इज फॉर यू देन इट इज फॉर यू, इफ इट इज फॉर योर हस्बैंड इट इज फॉर हस्बैंड। तुम यहाँ करेला खाओ और तुम्हारा हस्बैंड वहां गोश्त पूड़ी खाए, क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाए, यानी बहुत ढिलना हो जाता है परमेश्वर के वचन में। हम लोग समझ नहीं पाता कि परमेश्वर कितना महान है, हम लोग समझ नहीं पाता कि परमेश्वर कितना ताकतवर है, हम समझ नहीं पाता कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा मनुष्य के प्रति क्या क्या है। बहुत से प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में, हम लोगों को केवल लेना है और उसके ऊपर चलना है और उसको स्थिर करना, अपने जीवन में दूसरों को बताना है कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम किया। जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने एकलौता पुत्र दिया कि जो कोई विश्वास करे, अभी भी वो बात लागू है, जो कोई विश्वास करे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कल सिस्टर न्यूजीलैंड रिंग करा, सिस्टर शशि के ब्रदर इन लॉ बीमार था, ही इज अनबिलीवर, ही नीड्स अ डिलीवरेंस, प्लीज प्रे फॉर हिम। हिज नेम इज रविनेश, वी जस्ट प्रे फॉर हिम so that he can be delivered. And I told him, brother, one thing, God loves you. God loves you. Jesus Christ loves you. And he died for you and for me. और उसके बाद परमेश्वर के जो वचन स्थिर रहता है। Praise the Lord. प्रभु की जय। This is the end of my sermon. Praise the Lord. Amen. Can we give glory? हम प्रार्थना करेंगे। अत्यंत महान और दयालु परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, आज कल और युग का प्रभु, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद आपके वचन के लिए कि जैसे हमने आपके वचन यहाँ से सुनाया लोगों को। हे पिता, हम जानते हैं कि आपके वचन अच्छे भूमि पे गिरेगा, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएगा, और इस फल से हम लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर आपके वचन पे स्थिर रहते हैं।
मदद करना प्रभु। कभी कभी हम फिसल जाते, कमज़ोर हो जाते, परंतु आपके वचन आज हम लोगों को झकझोरा है। और हम याद रखें कि आपके जो प्रतिज्ञा है प्रभु, वो कभी टलता नहीं और वो पूरा होता है। चाहे दुनिया बदल जाए, आकाश बदल जाए, चांद सूरज खत्म हो जाए, तारेगण खत्म हो जाए, आपके वचन स्थिर रहता है। धन्यवाद मेरे प्रभु। हर एक महिमा, हर एक बड़ाई आपको देते आज और कल का। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना सुन स्वीकार कर। और सबने कहा आमीन, आमीन। तू कितना महान है, दयालु है, कृपालु है। हालेलुया। तुम्हारा प्रेम हमारे समझ से बाहर है कि कैसे तू इस पापी मनुष्य से प्रेम किया। लेकिन हकीकत यही है कि तूने हमसे प्रेम किया और अपने वचन को दिया जो कभी बदलेगा नहीं। और आज हम उसके विषय में सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। और मेरा यही प्रार्थना रहेगा परमेश्वर की हर एक लोग इस वचन को अपने जीवन में मुख्य स्थान दे, ये जानते हुए कि ये वचन कभी नहीं बदलेगा। दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन है वो अटल है, वो कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक बार और वर्स को हम लोग लेट्स सिंग दैट वर्स अगेन, सबको मिलकर। तेरे ही वचनों से तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना। धन्यवाद। तेरे ही वचनों से हमको है जीना। Thank you, Jesus. Hallelujah. तेरे ही कदमों पे हमको है चलना। Jesus, I thank you, thank you, thank you. तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, सब मिलकर हालेलुया। Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए। अपने आँख को बंद कर लें। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, तुमसे बातचीत करता है। अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो कभी नहीं यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, उसके वचन में बताता है जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये वचन तुम्हारे लिए। अगर तुम अपने जीवन को उसके हाथों में दे गए, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। अगर कभी नहीं विश्वास किया और तुम चाहते हो अपने जीवन यीशु के हाथों में देने के लिए, तुम चाहते हो उसको अपनाने के लिए, उसके वचन को अपनाने के लिए, अपने हाथ को ऊपर उठाओ। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी व्यक्ति, शायद कोई यहाँ पर पिछड़ गया, बैकस्लिडन हो गया है, आज तुम यहाँ पर हो कई महीनों बाद या कई साल बाद, और तुम चाहते हो अपने जीवन को फिर से उसके हाथों में देने के लिए, वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, उसके हाथों में अपने हाथ को उठाओ। हम लोग प्रार्थना करेंगे। Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से। जितने लोग आज यहाँ पर हैं, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता इस वचन को वे अपने हृदय में रख ले, ठान ले कि उसके मुताबिक अपने जीवन को निर्वाह करेंगे, पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, वही उनका मार्गदर्शक हो जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आप बैठ जाएं। प्रेज गॉड। कोई आज यहाँ पहली बार आया है, मैं सबको स्वागत करता हूँ। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है। मुझे किसी का नाम नहीं दिया गया। अगर कोई पहली बार आए, अपने हाथ को ऊपर उठाओ, हम देखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। जानते हो बुलेटिन में अब अगर आप ले जाते हो तो आप देखोगे वहाँ पर एक पन्ना में लिखा है डेली बाइबल रीडिंग, डेली बाइबल रीडिंग।
और ये बहुत ही खास चीज़ जो यहाँ पर मैं आपके लिए लिखता हूँ आपको मदद करने के लिए कि अगर इस मुताबिक से अगर आप पढ़ोगे, आज संडे 22 है, इज़ीकियल 27, 28 और जेम्स चैप्टर 4 पढ़ोगे, और इस तरह से अगर आप रोज रोज पढ़ोगे, साल के एंड होते होते आप बाइबल को पूरा पढ़ लोगे। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइबल रीडिंग कैलेंडर। सो मेक यूज ऑफ इट, अभी से शुरू कर लो और नेक्स्ट ईयर तक इरादा करो कि तुम खत्म कर लोगे पढ़कर इसको। प्रेज द लॉर्ड। इज़ीकियल की किताब और जेम्स की किताब और पीटर की किताब पढ़ा जाएगा, और इसके द्वारा रोज रोज आपके लिए एक सुबह पढ़ो, एक शाम को पढ़ो, एक सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस हफ्ता की जो सूचनाएं मैं इस समय देना चाहता हूँ, आज के वचन जो मैं आशा करता हूँ आप उस पर ध्यान दोगे, जो उदाहरण वगैरह दिया गया है उस पर विचार करना, और इसके फिर से सुनना चाहते हो तो आज रात्रि के 7 बजे फेसबुक में रहेगा, आप उसको फिर से सुन सकते हो और उससे निश्चय आपको फ़ायदा होगा। मैं सूचना देना चाहता हूँ, आज दूसरा सभा 11 बजे रहेगा और आज रात्रि के 6 बजे ट्रेनिंग सेशन है, क्रिश्चियन वर्कर्स मिनिस्टीरियल ट्रेनिंग सेशन, और जितने संडे स्कूल विद्यार्थी है, एरिया मिनिस्टर्स, लाइफ ग्रुप लीडर्स जो है, आप लोगों के लिए एक खास कर है। और भी कोई जो आना चाहता है, 6 बजे शाम को हम लोग 1 घंटा के लिए जो ट्रेनिंग सेशन है उसको रखे हैं। आपके आत्मिक जीवन के परिवर्तन, आपके जो सेवा के काम, परमेश्वर के सेवा के काम में परिवर्तन लाने के लिए ये खास सभा रहेगा हर इतवार के 6 बजे, अनलेस हम लोग बताएंगे कि इस सप्ताह नहीं रहे कोई। मंगलवार के प्रार्थना और प्रमाण का सभा रहता है, उपवास करें, आए यहाँ पर शाम को 6 बजे, और हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है, तकलीफ में, मुसीबत में, आप लेकर आओ उनको, जिसमें कि वे आकर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करें, शिक्षा को प्राप्त करें, और साथ साथ हम लोग 1 घंटा प्रार्थना में बिताएंगे। शुक्रवार की रात्रि को जो डिपार्टमेंट्स मीटिंग वो रहेगा, सभी डिपार्टमेंट्स शनिवार के जो वर्शिप टीम का प्रैक्टिस है 3 बजे से रहेगा। इतवार के सवेरे 8:30 बजे हमारा सभा रहेगा। पहला सभा 11 बजे, दूसरा संडे स्कूल 8:30 बजे, और अगले हफ्ता शाम के सभा यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन शाम के 5 बजे हम लोग जाएंगे नावुआ। जो लोग जाना चाहते हैं, पीस चैपल नावुआ, वहाँ पर कंबाइंड सर्विस रहेगा 5 बजे। सबको निमंत्रण है उसमें आने के लिए। हम लोग चाहते हैं जिनके पास मोटर है आप आए, किसी को निमंत्रण दो, बैठा लो अपने मोटर में, लेकर आओ उनको पीस चैपल नावुआ। अगर नहीं जानते हो कैसे जाना है वहाँ पर, किसी से पूछ लेना, या मुझसे या और किसी से पूछ लेना, वे लोग जानते हैं कहाँ पर जाना है। ये रहेगा अगले हफ्ता 5 बजे इतवार के शाम को। और कुछ अन्य सूचनाएं मैं देना चाहता हूँ। WMs का शुक्रवार के रात्रि का, शुक्रवार के विजिटेशन रहेगा, दैट राइट, विजिटेशन। और साथ साथ क्रिसमस के टाइम आता है, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन, और उपहार देना लेने के काम शुरू हो जाता है। और हम लोग चाहते हैं कि कुछ गरीबों को मदद करने के लिए, जो हमारे कलीसिया के मेंबर्स है और कुछ पड़ोसी में है या कहीं बगल में, उनको मदद करने के लिए, तो जो WMs है वे लोग चाहते हैं कुछ कैश, नगद गिफ्ट, और साथ साथ जो कंपैशन, ये दोनों मिलाकर गिफ्ट दिया जाएगा, राइट, बोथ, दोनों कंपैशन का और WMs दोनों मिलकर पैकेज बनाया जाएगा, गिफ्ट्स फॉर क्रिसमस फॉर पुअर पीपल, राइट। तो आपसे निमंत्रण है कि आप इस अच्छे काम में ज़रूर से मदद करें। दान के काम है, परमेश्वर किसी के किसी को आशीष होगा। माफ़ करना, मैंने लाइफ ग्रुप के विषय में नहीं बताया। नरेरे मुकोई ब्रदर कौशल नाथ के घर पर रहेगा, NNN में ब्रदर देवचंद के घर पर, राइट, NNN देवचंद के घर पर, और नरेरे मुकोई ब्रदर कौशल के घर पर। प्लीज़, शायद आपको यहाँ पर बुलेटिन में हर हफ्ता भी नहीं बताया जाएगा कुछ दिनों तक कहाँ पर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रार्थना सभा रहेगा आपके एरिया में। अपने एरिया मिनिस्टर से संपर्क करना, राइट, टॉक टू एरिया मिनिस्टर। अगर हम लोग को खबर मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर सूचना देंगे, लेकिन एरिया मिनिस्टर्स के नाम, फ़ोन नंबर सब यहाँ पर है। आप रिंग करके अपने इलाके में पूछो क्या हो रहा है,
कहाँ पर हम लोग प्रार्थना करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, राइट, और आपको उससे मदद मिल सकेगा। WM का विजिटेशन है 27 के। मेंस मिनिस्ट्रीज का एंड ऑफ ईयर गेट टुगेदर, ऑल मैन इनवाइटेड, यही फ्राइडे के, राइट, दिस फ्राइडे, ये फ्राइडे सब जितने पुरुष है, ऑल मैन इनवाइटेड फॉर एंड ऑफ द ईयर गेट टुगेदर। प्रेज द लॉर्ड। जरूर कुछ अच्छा रहेगा, तो जरूर से आना आदमी लोग सब, आप देखो लोग क्या करते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा एक दो सूचना और है, थोड़ा समय लेकर मुझे बताना पड़ेगा। अगले हफ्ता 29 जिसके विषय में मैं कई महीनों से बातचीत कर रहा हूँ, और ये हमारा रहेगा चर्च बिल्डिंग फंड लोन फंड रेजिंग, और ये रहेगा अगले हफ्ता इतवार के सवेरे के सभा में, दोनों सभा में रहेगा। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे बिल्डिंग फंड के विषय में। कैन यू पुट इट अप ऑन द स्क्रीन प्लीज? तो आप इससे मालूम होगा कि क्या होता है। ये हमारा बिल्डिंग फंड है, राइट, जो हम लोग यहाँ चर्च में जनवरी में जब हम लोग शुरू किया तो उस समय हमारे पास $21,719.29 था। इस साल हम लोगों का जो फंड रेजिंग था, क्योंकि ये लॉकआउट के कारण कुछ हम लोग नहीं कर पाए थे मार्च में, यूजुअली मार्च में रहता है, लेकिन जो बटोरा गया था वो था $8,163.50 आप लोगों के तरफ से। ओवरसीज डोनेशन जो रहा, जो मेरे परिवार के लोग, कुछ मित्र लोग, और साथ साथ जो पुराना मेंबर लोग जो यहाँ से चले गए ओवरसीज, उन्होंने दिया साल भर में $19,893.77। डोटा चर्चेस से हमें मिला है $1,950। ये सब डोटा चर्च से हर महीना वे लोग कुछ ना कुछ बिल्डिंग फंड के लिए देते हैं। जनरल फंड यानी जो हमारा मेन अकाउंट है, उसमें से हम लोग हर हफ्ता हर महीना $500 बिल्डिंग फंड में करते हैं। तो 10,000 ये है 20th नवंबर तक, राइट, तो 10,000। और कुछ लोग हमारे चर्च हॉल को काम में लाए थे, उन्होंने डोनेशन दिया। हम लोग हाया पर नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई यूज़ करता है तो हम लोग बताते हैं कि अपना डोनेशन दो, जो कुछ तुम देना चाहते हो, तो वो मिलाकर $400, और ये सब हमारा बिल्डिंग फंड में गया। तो सब मिलाकर $62,126.56। बैंक लोन नवंबर तक 56,500 हम लोग भरे, $5,000 हर हफ्ता, माफ करना हर महीना, सॉरी, $5,000 हर महीना हम लोग भरते हैं, और बैंक फीस वहाँ पर है। इतना खर्चा हुआ। और अभी बैंक का जो लोन है बाकी है $195,915.62। इतना बाकी, बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट, हमारे पास है उतना पैसा। यहाँ हुई सब कुछ जेब निकाली मिल जाएगी। सो याद रखना, $195,915.62। अभी हमारा बैंक बिल्डिंग फंड में $5,548.60 है, एक महीना के पेमेंट, राइट, ये मंथ के, एंड ऑफ दिस मंथ वो पेमेंट चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तभी हम लोग इस महीना फंड रेजिंग करते हैं अगले हफ्ता, जिसमें कि आप लोग प्रेम से बिल्डिंग के लिए, जहां हम लोग इतना सुंदर स्थान पर इतना आनंद से और आकर यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, यहाँ से कई एक लोग आशीष को प्राप्त करते हैं। सिर्फ हम लोग नहीं, बाहर भी 8 डॉटर टीचर, 6 डॉटर टीचर वहाँ पर बाइबल कॉलेज में बाहर हम लोग भेजते हैं। सभी तरह से हम लोग मदद करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस पेमेंट को हम लोग पूरा रखें। तो इससे अगले हफ्ता जो फंड रेजिंग रहेगा, वो हम लोग चाहते हैं कुछ नहीं तो 4-5 महीना के लिए बटोर लिया जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर 2 बार फिर होगा। एवरी ईयर हम लोग 2 बार फंड रेजिंग करते हैं। इस साल पहला जो था उसमें थोड़ा बिकॉज कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हम लोगों ने नहीं बटोर पाया था, और लेकिन फिर भी आप लोगों ने दिया $8,163.50। इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। लेकिन अब के महीना वो नंबर चाहिए 3 फिगर्स में, हो सके? Praise the Lord, it can, and I am sure we can do more than that, so that हम लोग के फिर से नहीं बटोरे पड़ी पैसा है, ढेर दिन तक के चालू हो जाए। All right, so ये है आपके लिए, जल्दी से मैं एक हिसाब बता दिया हूँ।
पूरा हिसाब आपको मिलेगा एनुअल बिजनेस मीटिंग में जनवरी में, पूरा आपको मिलेगा। लेकिन ये है संक्षिप्त में, बिल्डिंग फंड में इस समय 1 महीना का पेमेंट है $5,548.16। बैंक के हम लोग बाकी है अभी $195,915.62। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग सब मिलकर प्रेम से परमेश्वर के काम के लिए देते रहेंगे, आप आशीषित रहोगे और ये बिल्डिंग फ्री हो जाएगा, हम लोग और जोश में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीक $150 एक जन लेकर आए। और अगर आप चाहते हो एनवलप्स वहाँ पर है, अगर आप एनवलप में रखना चाहते हो एनवलप में रख सकते हो अपना नाम लिखकर, या तुम आओगे सिर्फ ऑफरिंग बैग में छोड़ देना, दैट्स ऑलराइट, जैसे आप चाहते हो वैसे। लेकिन वहाँ पर है एनवलप आपकी सुविधा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कई एक लोग जो मनी कैंस है वो लोग लेकर गया था। अगर आपके पास है जो कुछ भी उसमें रखा, हम लोग आपसे बताए थे कि $2 रखो उसमें, आपके सहज हो जाएगा ये फंड रेजिंग के लिए। अगर आपके पास है जो कुछ भी है उसमें, अगर $2 भी आप रखा है उसमें, वो टिन लेते आना प्लीज़, हम लोग देखना चाहते हैं। राइट, फिर अगले साल में और मनी कैन दूंगा जिसमें आपको सहायता मिले बटोरने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कोई बहाना नहीं होना चाहिए, मैं साल भर बताते आया। मैं आशा करता हूँ कि सब कोई इसमें दे। कोई अगर $150 आप दिया परमेश्वर काम के, आप भूखे नहीं मरोगे। परमेश्वर का वचन है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, भर कर धरता हुआ उगलता हुआ परमेश्वर मनुष्य तुम्हें देंगे। Praise the Lord. You'll never regret it. Make the sacrifice. Love the Lord. परमेश्वर से प्यार करो उसके भवन से, प्यार करो उसके कार्य से, और कहो कि ये मेरा दान है। मैं खुश हूँ। कई एक लोग ला कर दे दिए अपना अपना गिफ्ट, और जाता है। फिर आपको नेक्स्ट वीक के बाद, फंड रेजिंग के बाद, हम लोग सब बटोर कर बताएंगे कितना हुआ। राइट, प्रेज द लॉर्ड। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप जरूर से इसमें सहायता दोगे और आप खुद अपने आप आशीषित रहोगे। तो ये बहुत ही खास चीज़ है जिस पर हम लोग बातचीत करते हैं। मैं खुश हूँ कि अभी तक हम लोग एक को हफ्ता मिस नहीं किया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक को हफ्ता हम लोग नहीं मिस किया, और मैं नहीं चाहता हूँ एक को हफ्ता मिस करने के लिए, दौड़ने के लिए। अरे पैसा नहीं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के काम के लिए कभी पैसा कमती नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, और कुछ सूचनाएं हैं। क्रिश्चियन वर्कर्स ट्रेनिंग आज रात के 6 बजे से रहेगा। इसमें सबको भाग लेना है। और फिर कमिंग सून, यहाँ पर देखते हो आप मिडिल पेज में आप देखोगे लिखा कमिंग सून क्रिसमस प्रोग्राम December 19th। अभी से हम लोग बताते हैं जिसमें आप कहीं भाग नहीं जाना छुट्टी में। December 19th 3 बजे से, शनिवार के 3 बजे से यहाँ पर संडे स्कूल चिल्ड्रन का स्पेशल प्रोग्राम रहेगा। वे लोग कुछ आइटम्स वगैरह पेश करेंगे, गिफ्ट्स दिया जाएगा, प्राइजेस दिया जाएगा, ये सब चीज़ होगा। और साथ साथ उसी रोज थैंक्स गिविंग डिनर होगा। हम लोग हर साल न्यू ईयर के टाइम थैंक्स गिविंग करते हैं, लेकिन इस साल में बहुत अनिश्चित है, मालूम नहीं कर्फ्यू वगैरह ख़त्म होगा कि नहीं ख़त्म होगा। तो हम लोग दोनों चीज़ें एक रोज में करेंगे। संडे स्कूल का जो स्पेशल प्रोग्राम है शनिवार के शाम को 19 दिसंबर 3 बजे से, और फिर उसके बाद यहाँ पर स्पेशल डिनर रहेगा सब के लिए, धन्यवाद का डिनर। राइट, थैंक्स गिविंग डिनर for all what you have done and what the Lord has done. We want to say big thank you with a big dinner. Praise the Lord. मुस्कुराए नहीं कोई, सब कोई बड़ा उदास है ये। पैसा नहीं मांगेगा आप लोग से। ये डिनर के लिए आपको पैसा नहीं देना। राइट, इट्स फ्री फ्रॉम द चर्च। आमेन। आप थोड़ा मुस्कुराए सब कोई। Praise the Lord. All right, carols by candlelight 24th December, Thursday 24th December, Christmas Day Friday 25th 8:30 AM 21 से बस रहेगा। और कैरल्स बाय कैंडल लाइट 24th के रहेगा। शायद हम लोग 7 बजे तक ऐसे शुरू करेंगे, कोई 9 साढ़े 9 बजे तक ख़त्म कर देंगे, बिकॉज कर्फ्यू है। उसमें हम लोग नहीं चाहते फंस जाने के लिए। और क्रिसमस डे रहेगा 8:30 ऑन क्रिसमस डे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैंने बताया अगले हफ्ता शाम को 5 बजे नाबुआ पीस चैपल में सभा रहेगा। इस हफ्ता अच्छे सफाई की कार्रवाई किनोया
लोदाला बीच लाइफ ग्रुप. प्रेज द लॉर्ड. और अगर आप पीछे के पन्ना में देखोगे, आपका ना कुछ ज़्यादा चीज़ मुझे बताना पड़ता है. पीछे के पन्ना में देखोगे, आप लिखा अपकमिंग इवेंट्स, मार्क योर कैलेंडर. संडे जनवरी 3, 2 महीना आगे के विषय में बताता हूँ, टू फ्राइडे 8 जनवरी, इतवार जनवरी 3 तारीख से लेकर शुक्रवार 8 तारीख तक 2021 में स्पिरिचुअल एम्फेसिस वीक रहेगा. और इसमें पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत होगा. और हम लोग 2 मेहमान प्रचारक को बुलाते हैं. ब्रदर रेवरेंड अमी प्रसाद आएगा यहाँ पर इतवार से लेकर मंगलवार तक 3 रोज. उसके बाद पादरी रेवरेंड सैमुअल मुदलियार 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक. सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. मैं आगे से दे देता हूँ, कोई बहाना नहीं लगाना कि वो हमें ये हो गया, वहाँ चला गया, छुट्टी में चला गया. दिस इज़ फॉर यू, राइट. तुम्हारे आत्मिक उन्नति के लिए, तुम्हें मदद करने के लिए, तुम्हारे जो पवित्र आत्मा के विषय में और ज्ञानधारी करने के लिए हम लोग ये सभा सब करते हैं. और मैं आशा करता हूँ आप जरूर से इसमें भाग लोगे. परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. ये सब है सूचनाएं. परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे. जबकि आप चंदा देने की कार्रवाई करते हो, अपना दशमांश, अपना चंदा अपने हाथों में ले लो. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू. बहुत खुश हो जिस तरह से आप लोग अपना चंदा दशमांश देते हो. और मैं जानता हूँ कि आप आशीषित है. इसे खड़े हो जाए सब. अगर किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी पिछले हफ्ता में था या 2-3 हफ्ता हुआ, कोई टाइम आपको मिस कर गया यहाँ पर, आप आ सकते हो. हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे. किसी का वेडिंग एनिवर्सरी और बर्थडे. ब्रदर बॉब, बर्थडे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. ब्रदर बॉब परमेश्वर का सेवक, कई वर्षों से यहाँ पर इसकी सेवा करता है. आज अपना जन्मदिन मनाएगा. हम प्रार्थना करें उसकी. और कोई? Praise the Lord. Thank you, Jesus. हम सब प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए. धन्यवाद आपके आशीषों के लिए. और धन्यवाद देते कि आप हमारे साथ में हर वक्त हर समय. खासकर धन्यवाद देते अंकल बोब जो है खड़ा है. हम धन्यवाद देते उसकी विश्वास योग्यता के लिए. आपकी सेवा करता है पूरे हृदय मन से, त्याग कर सेवा करता है. और हम जानते पिता परमेश्वर दुख के सारे कठिनाइयाँ में से वो गुजरते, जब भी हम जानते आप भी उसको सहारा देता है. पूरे परिवार का सहारा है. और जैसे अपने सालगिरह बनाता है, धन्यवाद देता है. आप उसके जीवन में 1 साल और जोड़ा है, उसको श्वास दिया है. हम जानते हैं वो बीमार था, उसको चंगाई भी दिया है. इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद कि आप उसको पूरे परिवार को, आंटी भी और अंकल को आपके अपने हाथ में रखा है. और बढ़ंती देता है और श्वास रखा है. और इनके द्वारा कई लोग को आशीष मिलता है. तो पिता परमेश्वर धन्यवाद इनके लिए, इनके जीवन के लिए. और कई साल और भी जोड़ते जाए उनके जीवन में कि वे आपकी प्रशंसा, महिमा और सेवा करते रहे. धन्यवाद इनके लिए. और धन्यवाद जिसे लोग अपने हाथ में चंदा दशमांश लिए, उन पर तेरा आशीष रहे. जिसे वे अपने दिल से प्रेम से आपके राज के लिए देते हैं. आपने वादा किया कि आप कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, कभी निराश नहीं करेगा हमें. और हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन संभालेगा और अगुवाई करेगा. धन्यवाद उसके लिए. जो इकट्ठा हो जाए, जो कलेक्शन रहेगा, उस पर तेरा आशीष रहे, आपके राज के लिए काम आएगा. और धन्यवाद देते जैसे कुछ लोग अपने मांग दिए हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें, जो बीमार लोग हैं. कई नाम आए हैं पिता परमेश्वर. हर एक नाम जो स्क्रीन पे आप जानते हैं, उनको अपने हृदय से हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि आप छुए. कितने लोग के पास प्रमाण है कि आपने छुआ है, चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है. हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने आश्चर्यक्रम हर समय, हर वक्त, हर एक के जीवन में करते रहेगा. और ये लोग खड़े होकर कह पाएंगे कि आप एक सच्चा जीवित परमेश्वर हैं. धन्यवाद छूने के लिए, चंगाई देने के लिए. और जैसे हम यहाँ से जाएंगे, आपका अनुग्रह, आपका दया, कृपा हमारे साथ में जाए. आपका प्रेम हमारे अंदर से उबले और लोग के पास पहुँचे. वे जानेंगे कि आप एक जीवित परमेश्वर जो हर एक जन से प्रेम करता है. आपका पवित्र आत्मा का संगति, अनुग्रह हमारे साथ में जाए. जहाँ भी हम जाए, जैसे भी जाए, कुछ भी करें,
आपका नाम का महिमा और बड़ाई हुए हमारे जीवन से। धन्यवाद, आपका महिमा और जय जयकार हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। किन्हें अंकल बुक के लिए ताली बजा कर धन्यवाद। हालेलुया। आप सब बैठ जाएं। हमारा सभा यहाँ पर समाप्त। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप ऐसे जब निकल के जाना देखना वहाँ पे 2-3 औरत लोग, 4 औरत लोग साड़ी पहन के इतना सुंदर से हर इतवार के आप लोग को मिली वहाँ पे। वो लोग कभी कभी हम लोग के भूल जाता है ना, दे आर द आशस। बहुत मेहनत करे, जो चीज़ बताओ वही चीज़ करे, मॉप कर दे, झाड़ू लगा दे। कभी कभी हम लोग जो सभा हो करे पड़े वो लोग के। एंड आई वांट टू थैंक देम। क्यों नहीं ताली बजाकर उनको धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा कि नहीं, कितने लोग देखे वहाँ पीछे औरत लोग, सिस्टर्स लोग जो साड़ी पहन के इतना सुंदर से वहाँ पर आपके स्वागत करे, बुलेटिन दे और आपसे बात करे, जो चीज़ की ज़रूरत है आपके करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर है।